हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने परमुटेशंस पढ़े थे और परमुटेशन से साइक्लिक परमुटेशंस वगैरह और उनसे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे और परमुटेशन से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरम थी वो भी मैंने आपको समझा दी थी। और परमुटेशंस के साथ ही आपकी यूनिट फर्स्ट है जो कंप्लीट हो जाती है। आज अपन सेकेंड यूनिट आपकी शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट आपकी टोटली सब ग्रुप यानी कि उप समूह से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है ये सेकेंड यूनिट है आपकी। तो अपन देखते हैं इसमें क्या है ये। सब ग्रुप यानी कि इसको कहते हैं उप ग्रुप या फिर कहते हैं आप इसको उप समूह, उप ग्रुप या फिर उप समूह। देखिए इसकी क्या है डेफिनेशन, क्या नहीं है, तो शुरू करते हैं। परिभाषा देखिए, जब अपन ने ग्रुप पढ़ लिए थे पहली यूनिट में, तो ग्रुप से रिलेटेड अपन ने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी और आई होप आपको पता होगा कि ग्रुप क्या होता है, उसके साथ उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन्हीं से कुछ मिलता जुलता है उपग्रुप भी। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि सब ग्रुप होता क्या है। अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, इसका मतलब वो अपने पास 5 बातों को लिए हुए हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, थर्ड होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ होता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करें तब तो वो कहलाता था ग्रुप, और उसी के साथ अगर 5वीं प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव अगर वो फॉलो कर देता था तो वो कहलाता था एबेलियन ग्रुप। यानी कि ग्रुप होने के लिए आपके पास 4 प्रॉपर्टी होना जरूरी है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कि समवर्तता, साहचर्यता, प्रतिलोम अवयव, ये तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। क्लियर। तो देखिए ये 4 बातें होने पर अपन कहते थे कि कोई भी जो फंक्शन हुआ करता था या कोई भी जो सेट हुआ करता था वो आपका क्या कहलाता था, ग्रुप कहलाता था। तो अब देखिए आपके पास सब ग्रुप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये अपन समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि यदि H मान लेते हैं, H कोई अरिक्त, और वो किसका होना चाहिए, जी का। यदि H कोई जी का, H कोई ग्रुप जी यानी कि समूह जी का अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी अरिक्त समुच्चय हो। यदि H कोई समूह जी का अरिक्त समुच्चय हो तथा H स्वयं ग्रुप हो, तो H सब ग्रुप यानी कि उप समूह कहलाता है। उप समूह कहलाता है। देखिए बता देता हूं कि मैं इसकी आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं। H is said to be subgroup of group G if it itself a group। यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट H जो कि किसका होना चाहिए, G का, वो उप समुच्चय तब कहलाएगा जब वो खुद ही क्या हो, ग्रुप हो। यानी कि वो खुद ही ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, फॉलो कर दे, 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उप समूह कहलाएगा। क्लियर। ये रहेगी इसकी टोटल डेफिनेशन। यानी कि मैं लिख देता हूं,
यानी कि आपके पास H कोई भी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो कि किसका हो, G का, देन वो कब कहलाएगा जब वो चार प्रॉपर्टीज हो आपके पास। पहली तो आपके पास क्लोजर, सेकेंड हो आपके पास एसोसिएटिव, थर्ड हो आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एलिमेंट, एंड फोर्थ हुआ करता था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये चार प्रॉपर्टी अगर H खुद भी फॉलो करते हैं, किसके लिए, ग्रुप G के लिए, और H क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो वो H खुद क्या कहलाएगा, आपका सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड अपन कुछ थ्योरम्स हैं, तो उनको शुरू करते हैं। तो मैं फिलहाल इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं। थ्योरम है आपके पास है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम है आपके पास, किसी ग्रुप G का अरिक्त उप समुच्चय H, किसी ग्रुप G का अरिक्त उप समुच्चय, नॉन एम्प्टी सबसेट, अरिक्त उप समुच्चय, जिसको आप कहते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट, H एक उपग्रुप होगा, H एक उपग्रुप यानी कि सबग्रुप, उपग्रुप यानी कि सबग्रुप होगा यदि और केवल यदि और मैंने आपको बताया था यदि और केवल यदि की कंडीशन को कहा जाता है IFF। यदि और केवल यदि A बिलोंगिंग H हो, B बिलोंगिंग H हो, सिंस AB इनवर्स आल्सो बिलोंगिंग H हो जाना चाहिए। क्लियर? तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं। जब अपन ने ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी, वहां अपने पास ये शब्द आया था यदि और केवल यदि, यानी कि IFF। इसका मतलब क्या होता है, वहां मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको किसी भी थ्योरम के स्टेटमेंट में ये शब्द देखने मिले, तो उस थ्योरम के प्रूफ में आपको दो कंडीशन लेकर चलनी है। एक तो लेकर चलना है आपको कंडीशन ऑफ नेसेसरी, और सेकंड लेना है आपको कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। यानी कि पहली कंडीशन लेनी है आपको आवश्यक प्रतिबंध, और दूसरी वाली कंडीशन लेनी है आपको पर्याप्त प्रतिबंध। तो मैं पहली कंडीशन ले लेता हूं, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यानी कि आवश्यक प्रतिबंध, देखिए ये बोथ दी साइड चलता है, यानी कि जो आपको दे रखा है उसको प्रूव करना है, और जो प्रूव है उसको वापस गिवन की टर्म्स में सॉल्व करना होता है। तो देखिए पहले तो है आपके पास नेसेसरी कंडीशन। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आपको पता है सवाल क्या कह रहा है कि किसी ग्रुप G का अरिक्त उप समुच्चय H है। क्या है, अरिक्त उप समुच्चय एक उप ग्रुप होगा, यानी कि सवाल बोल रहा है उप ग्रुप यानी कि सब ग्रुप H किसका होगा, G का। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट माना कि H
ग्रुप जी का कोई उप ग्रुप है, कोई उप ग्रुप यानी कि सब ग्रुप है। क्या है? सब ग्रुप है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ए है जो कि H को बिलोंग करे, और मेरे पास एक और एलिमेंट है जो कि B है और वो भी किसको बिलोंग करे? H को। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ अगर B कोई एलिमेंट H को बिलोंग करे तो ऑब्वियसली B इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा? H को। क्यों? क्योंकि H क्या है आपका? H इज सब ग्रुप। H इज सब ग्रुप। सामने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, इसका रीजन लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ, B इनवर्स H का क्यों हुआ, क्योंकि H क्या है? सब ग्रुप है। किसका है? G का। और G का सब ग्रुप होने का मतलब क्या है? वो खुद भी एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ऐसा होगा। क्यों? ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ग्रुप में कोई एलिमेंट है जो उसको अगर बिलोंग करे तो हमेशा उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसी ग्रुप को बिलोंग करता है। ये इसकी ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर आपके पास B कोई एलिमेंट है जो H को बिलोंग करे तो ऑब्वियसली B इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा? H को। क्यों? क्योंकि H क्या है? आपका सब ग्रुप है G का, इसलिए ये भी G की जो प्रॉपर्टीज है उसी को H भी फॉलो करेगा। क्लियर? अब देखें, अब यदि मैं वापस ले लूं कि A बिलोंगिंग H है आपके पास और B इनवर्स बिलोंगिंग है H आपके पास, तो सिंस आप लिख सकते हैं A B इनवर्स बिलोंगिंग H। क्या? क्योंकि H इज क्लोज्ड, H इज क्लोज्ड यानी कि समवर्त नियम का पालन करेगा। ग्रुप पहले प्रॉपर्टी होती थी आपके पास क्लोजर या फिर क्लोज प्रॉपर्टी, जिसको अपन कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। हुआ क्या करती थी, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। क्लोजर हुआ करती थी कि अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट हो G का और B भी अगर आपके पास कोई एलिमेंट हो G का, तो अपन लिख देते हैं कि A भी B किसका होगा? G का होता है। यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी? ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी आपकी क्लोजर। यानी जो फर्स्ट टर्म हुआ करती थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ करती थी आपके ग्रुप की, वो यही हुआ करती थी कि A कोई एलिमेंट अगर G का हो, B कोई एलिमेंट G का हो, तो AB यानी कि उनको ऑपरेट एक साथ ऑपरेट करेंगे A स्टार B या फिर AB, तो वो भी किसका होगा? वापस G का ही होगा। ये सब बाइनरी ऑपरेशंस में आप पढ़ चुके हैं। तो A अगर H का हो, B इनवर्स अगर H का हो, तो ऑब्वियसली AB इनवर्स भी किसका होगा? H का। क्यों? क्योंकि H भी किससे क्या है? क्लोज्ड है। H भी क्लोज्ड है। और H क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि H सब ग्रुप है G का, और सब ग्रुप है तो मतलब वो खुद ग्रुप है, और ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है? हमेशा क्लोज्ड होता है। क्लियर? तो ये हो जाएगी आपके क्लोज। तो अपन यहाँ पर कह देंगे कि जो आपकी कंडीशन है वो क्या है? नेसेसरी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सो द कंडीशन इज नेसेसरी। सो द कंडीशन इज नेसेसरी। क्लियर? दूसरी बात, ये फर्स्ट केस हो गया इसका, इसी का अपन ले रहे हैं सेकेंड केस, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन यानी कि इसको बोलते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है? देखिए, पर्याप्त प्रतिबंध में जो आपने नेसेसरी के लिए प्रूव कर दिया वो आप पर्याप्त के लिए लेकर चलिए। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं इफ पॉसिबल, यानी कि अगर संभव हो तो मैं मान लेता हूं कि ये चीज क्या है? सही है। तो लेट कर लेते हैं कि माना दिया गया प्रतिबंध, माना दिया गया प्रतिबंध ए बी इनवर्स बिलोंगिंग H क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ए बी इनवर्स बिलोंगिंग H क्या है? सत्य है। ए बी इनवर्स बिलोंगिंग H यानी कि ए बी इनवर्स एक एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है ये चीज से, इसका मतलब क्या है? H खाली नहीं है। तो अपन कह सकते हैं सो दैट H इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि H एम्प्टी नहीं है, H खाली नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ H खाली नहीं है तो H में कुछ भी हो सकता है, H में मैं एक अवयव मान लेता हूँ। तो फिर से लेट कर लेता हूँ कि लेट A बिलोंगिंग H मान लिया। लेट A बिलोंगिंग अपन क्या कर लेते हैं? H मान लेते हैं। और अगर A H का हुआ तो ऑब्वियसली A इनवर्स भी किसका होगा? H का होगा। A इनवर्स भी
एच का होगा। अब आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों से जो मिलकर बन रहा है वो भी किसका होगा, एच का होगा। तो यहां से भी मैं क्या कह सकता हूं कि सिंस ए इनवर्स आल्सो बिलोंगिंग टू एच, ए इनवर्स आल्सो बिलोंगिंग टू एच। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं। सिंस ए इनवर्स आल्सो बिलोंगिंग टू एच, अगर A बिलोंग्स टू H है, A इनवर्स बिलोंग्स टू H है, तो आपकी कंडीशन कह रही है कि गिवन कंडीशन है कि ये चीज सही है, यानी कि A भी इनवर्स बिलोंगिंग H है, तो ऑब्वियसली A और A इनवर्स भी H का होगा। क्लियर। और A इनवर्स होता क्या है, A इनवर्स आपको पता है जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे तो आपको नया एलिमेंट मिलता है जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, यानी A इनवर्स का रिजल्ट क्या मिलेगा आपका E इज बिलोंगिंग टू H होगा, E इज बिलोंगिंग टू H होगा। क्लियर। देखिए स्पेस नहीं है तो मैं इसका स्टेटमेंट थोड़ा इरेज कर लेता हूं। अब मैं एक काम और कर रहा हूं, एक काम मैं और कर रहा हूं, देखिए क्या काम करें। अब मैं एक काम और अलग से ही कर लेता हूं। लेट बी इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब होता है स्वेच अवयव। अब स्वेच का मतलब क्या होता है, जो अपनी इच्छा से लिया गया हो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, यानी कि जो अपनी मर्जी से वो अपन ले सकते हैं। बी लेना है, लेट बी इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H। क्लियर। अपन ने मान लिया कि बी किसका है, कि H का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, दैट मींस बी बिलोंगिंग टू H ले लिया आपने, बी बिलोंगिंग टू आपने ले लिया H। अच्छा बी बिलोंगिंग टू H लिया है तो अपन ये भी कहेंगे भैया जी कि बी इनवर्स भी किसका होगा, H का होगा, बी इनवर्स भी किसका होगा, H का होगा। अब देखिए बी इनवर्स H का होगा। अब आपने शुरू में एक एलिमेंट लिया था, एक किसका लिया था, H। अब क्योंकि आपको पता है भैया कि A बिलोंग करता है किसको, H को, A बिलोंग करता है H को, B बिलोंग करता है H को, और आपने ये चीज भी निकाल ली कि B इनवर्स भी बिलोंग करता है H को, या आप यहां से एक कंडीशन और निकाल सकते हैं कि B बिलोंग्स टू H है तो B इनवर्स बिलोंग H होगा या नहीं होगा, ये आप बता सकते हैं। कैसे, कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा है E जो कि है H का, E बिलोंग्स टू आपके पास H है, और B तो इसका B इनवर्स भी H का है, तो आप इसको सिंस क्या लिख देंगे, E B इनवर्स विच इज बिलोंगिंग H। और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी अदर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे तो वापस आपको वही एलिमेंट मिलता है, यानी कि मैं कहूंगा कि B इनवर्स बिलोंगिंग टू H मिलेगा आपको। क्लियर। ये आप यहां से बता सकते हैं B इनवर्स भी किसका होगा, H का होगा। क्लियर। अभी आपने बता दिया कि A H का है, B आपने H का ले रखा है, और B इनवर्स भी आपने लिया है H का, तो मैं कह सकता हूं कि जब B इनवर्स H का है तो मैं यहां कह सकता हूं कि इसका इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट, B इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट है वो भी किसका होगा, H का होगा, वो भी किसका होगा, H का होगा। अब बाय गिवन कंडीशन यानी कि दिए हुए प्रतिबंध से, दिया हुआ प्रतिबंध क्या है कि ये आपने लिया था, दिया हुआ प्रतिबंध क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग H क्या है, सत्य, यानी कि दो एलिमेंट हो तो उनको एक साथ ऑपरेट करें विद दूसरे का इनवर्स एलिमेंट के साथ, तो वो किसको, H को बिलोंग करता है। ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूं A और एक ले लेता हूं B इनवर्स का इनवर्स ले सकता हूं बिल्कुल। तो बाय गिवन कंडीशन अपन कह सकते हैं कि A B इनवर्स का इनवर्स वो भी किसका होगा, H का होगा। और आपको पता है कि इनवर्स ऑफ इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है, यानी कि यहां से मिलेगा आपको A B बिलोंगिंग H। A B बिलोंगिंग H होने का मतलब क्या हुआ, A B बिलोंगिंग H होने का मतलब हो जाएगा, A B बिलोंगिंग H होने का मतलब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोजर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा क्लोजर। मैंने आज कहा था कि A अगर G का हो, B अगर G का हो, तो A B अगर G का हो जाए तो इसी कंडीशन को आप कहते थे क्लोजर, यानी कि क्लोज होना। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से क्या है कि H क्या है, क्लोज्ड है, H क्या है, क्लोज्ड है। तो आपका यहीं पे प्रूफ लगभग हो गया है कंप्लीट।
तो मैं यहाँ पर ए बी आपका किसका मिल गया, एच का, तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि एच इज क्लोज्ड इन ग्रुप जी। तो एच क्लोज होने का मतलब क्या है, एच क्लोज होने का मतलब है कि आपने इतनी बात बता दी कि एच क्लोज्ड है जी के लिए, और जी तो क्लोज्ड था ही, और एच भी क्लोज्ड होने का मतलब हो गया कि एच भी खुद क्या हो गया, ग्रुप हो गया, एच भी खुद ग्रुप हो गया। और एच खुद अगर ग्रुप हो जाए तो उसको उसी को कहते हैं अपन क्या है, सब ग्रुप है। तो ये जो आपने कंडीशन ली थी सफिशिएंट कंडीशन, ये चीज क्या हो गई है, सही हो गई। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सो द sufficient condition is true, यानी कि आपने जो भी पर्याप्त प्रतिबंध दिया था वो क्या है, सही है। तो ये था इस थ्योरम का टोटल प्रूफ, जो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।